थोड़ा नीचे बैठ जाओ। ये काफ़ी भारत नेपाल संबंधों के तो हम कहाँ जाएंगे? भारत नेपाल संबंधों के मद्देनज़र स्थिति ये है यार, पटना में दो दिन का जो सेमिनार हो रहा है उसकी काफ़ी अहमियत है और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का आग्रह है कि उसमें राज्य सरकार का पूरे तौर पर सहयोग हो। राज्य सरकार सहयोग कर रही है। भारत के विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी ने मुझको विशेष तौर पर कहा है इस सेमिनार में भाग लेने के लिए, इसका उद्घाटन करने के लिए, तो मैं उसमें शामिल होने जा रहा हूँ। और आज नेपाल के भारत में जो महामहिम राजदूत हैं वो यहाँ पर मिलने आए हैं और आपने उनसे कई सवाल भी पूछे। जो हमारे साथ चर्चा हुई है वो मुख्य रूप से दोनों देशों के विकास पर ही केंद्रित रही है और हम चाहते हैं कि दोनों देश अपने ढंग से विकास के रास्ते पर चलें, लेकिन हम लोगों के बीच में कई प्रकार की चीज़ें कॉमन हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर हम उनको अहमियत दें तो ये दोनों देश के हक में है, उनके फ़ायदे में है। खास करके नेपाल से निकलने वाली नदियों का बेहतर प्रबंधन, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि इसका लाभ दोनों देशों को होगा और सर्वाधिक लाभ इसका नेपाल को होगा। उसमें इतना हाइडल पावर पोटेंशियल है, पनबिजली की इतनी क्षमता है कि वह नेपाल की तमाम ज़रूरतों को तो पूरा करेगा ही, नेपाल में भी बहुत किस्म के उद्योग आ सकते हैं और जो उनके पास सरप्लस बिजली होगी उसका वो ट्रेड भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नेपाल में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फ़ायदा होगा, हम ऐसा समझते हैं। तो हमने इन्हीं विषयों पर चर्चा की है और ये दोनों मुल्कों के हित में। नेपाल के साथ जुड़ा हुआ बिहार का सबसे बड़ा इलाका है और पटना इसलिए विदेश मंत्रालय ने और सब लोगों ने चुना है कि पटना से इसकी शुरुआत करेंगे, हमें खुशी है। और 2 दिन के सेमिनार में दोनों तरफ के बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हिस्सा ले रहे हैं। उसमें तमाम जो पारस्परिक हितों से संबंधित मसले हैं उस पर आपस में बातचीत करेंगे। और भारत नेपाल का जो संबंध है वो स्वाभाविक संबंध है, वो आज का नहीं है, सदियों हजारों साल पुराना संबंध है। और नेपाल में अभी जो लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जो कुछ भी वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हुए हैं वो बहुत अच्छा हुआ है और लोकतंत्र वहाँ मजबूत होगा, इसमें निरंतरता आएगी, ऐसा हम सब लोग मानते हैं। बहुत अच्छी बात है और बड़े ही सही समय पर इस प्रकार का सेमिनार हो रहा है जिसमें नेपाल के राजनीति के वहाँ के नीति निर्धारण करने के मामले में जो लगे हैं वैसे तमाम लोगों का व्यापक प्रतिनिधित्व इस सेमिनार में होने जा रहा है। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विशेष तौर पर इसके लिए सब प्रयत्न किया है, तो हमें खुशी है और काफ़ी अच्छा होगा। हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंधों को ये और मजबूती प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए और हम दोनों मुल्कों के लिए डेवलपमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर ही अपन चर्चा करने जा रहे हैं क्या? कल जो सेमिनार है उसके विषय तो पहले से निर्धारित है, उनके तकनीकी सत्र हैं, इनॉग्रल सत्र के अलावे तो सारे विषय पहले से ही निर्धारित हैं। और भारत और नेपाल के बीच में मेरी समझ से जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पुराना संबंध है वो मजबूत हो, हम एक दूसरे का सहयोग करें
नेपाल की तरक्की होगी, भारत के लिए खुशी की बात होगी, और भारत की तरक्की से नेपाल के लोगों को खुशी होती है। तो हम लोगों के बीच में इस प्रकार का एक आत्मीय संबंध है तो अच्छा है। और नेपाल के जो जिसको आप कहते हैं हर क्षेत्र में, और ख़ास करके जो नीति निर्धारित करते हैं या राजनीति के क्षेत्र के, तो विभिन्न धारा के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, कॉन्सेंसस की बात है। और अपने यहाँ तो वैदेशिक मामलों में हमेशा एक कॉन्सेंसस रहा। हम देश के अंदर विभिन्न मसलों पर बातचीत कर सकते हैं, अलग राय रख सकते हैं, लेकिन वैदेशिक मामलों में एक राय होती है। और नेपाल में भी इसी प्रकार का कॉन्सेंसस इमर्ज करे, ये और अच्छी बात होगी।